हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑफिसर्स क्लासरूम। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए एक डाउट क्लियरिंग सेशन बनने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं, कई सारे स्टेट बोर्ड के 12th के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और CBSE का रिज़ल्ट भी अभी आने ही वाला है। तो जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो प्लान कर रहे हैं आफ्टर 12th उसकी प्रिपरेशन के लिए, तो उनके मन में कई सारे डाउट्स आते हैं कि क्या कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आर सेल्फ स्टडीज़ इनफ फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम, या कोचिंग ऑफलाइन करनी चाहिए या ऑनलाइन करनी चाहिए, क्या सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह के सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं एंड वी प्रॉमिस कि हम आपको किसी कन्फ्यूजन में छोड़ के नहीं जाएंगे। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई वुड लाइक टू बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं उन सारे एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने अपना 3 ईयर प्लान शेयर किया था कि कैसे 12th के बाद जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है और किस टाइप से अपनी प्लानिंग को फ्रेम करना है। अगर देख लिया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देखा है तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वो वीडियो को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला डाउट हमारे मन में आता है कि क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यदि आपके पास कोई भी ऐसा पर्सन है जो इस एग्ज़ाम से रूटेड है, फिर या वो फैमिली में हो, फ्रेंड सर्कल में किसी के भी कांटेक्ट में हो, कोई टीचर हो या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको एक परफेक्ट गाइडेंस दे सके कि कैसे आपको अपनी 12th के बाद से लेके थ्रू आउट द ग्रेजुएशन प्रिपरेशन करनी है, जो आपको सोर्स से फेमिलियराइज करवा सके, जो आपको UPSC की डिमांड बता सके। अगर आपके पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम है देन सेल्फ स्टडीज़ आर अ गुड ऑप्शन। बट इन केस अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में नहीं हो और अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम जाता है देन कोचिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके बाद हमारा डाउट होता है कि क्या सिर्फ कोचिंग ज्वाइन करने से हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सेल्फ स्टडीज़ करके किसी से गाइडेंस ले लो या फिर आप कोचिंग ज्वाइन करके अपने इंस्टीट्यूट से गाइडेंस ले लो। आपको एक्सटर्नल हेल्प आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में केवल 10% हेल्प करेगी, जो 90% है वो आपको खुद करना है। जैसे स्कूल्स में टीचर्स केवल आपको लेक्चर देके या फिर आपके कोई भी सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके समझा सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। दैट्स कम्प्लीटली योर कॉल। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो वो भी सिर्फ आपको समझा सकते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी लानी है और प्रिपरेशन करनी है वो आपको खुद से ही करना होगा। नो अदर पर्सन कैन डू दैट फॉर यू। नो मैटर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, नो मैटर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, जब तक आप अपने आप को प्रैक्टिस नहीं दोगे आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले एक काम है कि क्वेश्चन पेपर रीड करना। आप क्वेश्चन पेपर रीड कीजिए, UPSC किस टाइप से क्वेश्चन पूछती है, क्या उसका डिमांड है, वो सारा पैटर्न आप तभी समझ पाएंगे जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पेपर रीडिंग ख़त्म करके और NCERTs जब पढ़ेंगे, कि मेनली सारे एस्पिरेंट्स अपनी प्रिपरेशन NCERTs से ही शुरू करते हैं, तो आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन थ्रू NCERTs समझ आने लगेगा कि कौन सी चीज़ NCERTs से पुटअप करनी है और कौन सी चीज़ नेगलेक्ट करनी है। आपकी 30 to 40% प्रिपरेशन NCERT करवा देती है। उसके बाद आती है रेफरेंस बुक्स की बारी। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि लिमिटेड सोर्स एंड अनलिमिटेड प्रैक्टिस कैन ओनली लीड यू टू योर डेस्टिनेशन। आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर बुक सेलेक्ट करनी है और उसको थ्रू आउट द प्रिपरेशन केवल आपको वही बुक से प्रिपेयर करना है। आप जितने ज़्यादा सोर्सेज में कंफ्यूज होंगे उतना ही ये प्रिपरेशन आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाएगा। तो अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए। अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है और कोचिंग वाले आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई बुक सजेस्ट करते हैं तो आप केवल उसी बुक को पढ़िए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपने किसी की हेल्प से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए किसी पर्टिकुलर रेफरेंस को चुना है तो आप सिर्फ उसी को पढ़िए। आपको मल्टीपल सोर्सेज के लिए नहीं जाना है। उसके बाद एक डाउट आता है कि कोचिंग ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है। सो फ्रेंड्स, सबके साथ कंडीशन फेवरेबल नहीं होता है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो रूरल एरियाज़ में रह के प्रिपेयर करते हैं, काफ़ी सारे हैं जो अर्बन एरियाज़ में रह के प्रिपेयर करते हैं। सबकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी वेरी करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की, एक्सटर्नल गाइडेंस की ज़रूरत है और आप ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप ऑफलाइन कोचिंग में जा सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और ऑनलाइन को बेटर मानते हैं तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि कोचिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कंटेंट आपको सेम मिलने वाला है, पढ़ाने का तरीका बस बदलेगा, बाकी पढ़ाई आपको सेम चीज़ जाएगी। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं, काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके के कोचिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते और सेल्फ स्टडीज़ कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप यूट्यूब पे सब्जेक्ट की सीरीज़ देख लें। काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो एक पर्टिकुलर बुक के या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पूरे सीरीज़ रिलीज़ करते हैं, तो दैट कैन बी अ हेल्पफुल कॉल। और इस प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ ट्रस्ट। अगर आपको 100% यकीन है कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तभी आप इसे क्रैक कर पाएंगे। अगर आपने 0.1% भी अपने अंदर डाउट रखा कि अगर ये नहीं हुआ तो बस जहाँ वो तो आया एंड द एग्ज़ाम फ्लिप्स। तो आपको फिज़िकली प्रिपेयर होने से पहले मेंटली प्रिपेयर होना है कि हाँ आपको करना ही है। रेस्ट ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कोचिंग हो या सेल्फ स्टडी हो, दैट्स अप टू योर विल एंड योर पोटेंशियल। कोई भी इंसान हो वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक्सक्यूजेस कैन नेवर लेट यू रीच टू योर डेस्टिनेशंस। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड एज वी ऑलवेज सेज, वी बिलीव यू कैन, #let's crack it।